नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच अब एक और बड़ा सवाल सामने आ गया है। क्या उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और क्या वो आने वाले समय में अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालेंगे? दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है। खबरें सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हटते हुए राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे में जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी नए नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इसी बीच सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर रहे हैं और हमेशा लो प्रोफाइल जीवन जीते नजर आए हैं, लेकिन हाल के दिनों में पार्टी के भीतर और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेजी से चल रही है कि उन्हें अब सक्रिय राजनीति में लाया जा सकता है। माना जा रहा है कि निशांत कुमार को पहले विधान परिषद यानी एमएलसी बनाया जा सकता है ताकि वो औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रख सके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो निशांत कुमार को सरकार में भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ सूत्रों को तो ये भी कहना है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये जेडीयू के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा, क्योंकि इससे साफ संकेत जाएगा कि पार्टी भविष्य के लिए नया नेतृत्व तैयार कर रही है। हालांकि अभी तक जेडीयू या नीतीश कुमार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के अंदर चल रही चर्चाओं ने संभावनाओं को काफी मजबूत बना दिया है। जेडीयू के कई नेता ये भी मानते हैं कि निशांत कुमार के राजनीति में आने से पार्टी को कई ऊर्जा जो है मिल सकती है और एक नई तरीके की ऊर्जा भी मिल सकती है और युवाओं के बीच भी एक नया चेहरा सामने आएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। उन्होंने करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। ऐसे में अगर उनका बेटा राजनीति में आता है तो ये स्वाभाविक रूप से तुलना और उम्मीदें दोनों ही काफी ज्यादा होंगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या निशांत कुमार अपने पिता की तरह राजनीतिक कौशल और अनुभव हासिल कर पाएंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा से ही काफी जटिल और चुनौतीपूर्ण रही है। यहाँ जातीय समीकरण, गठबंधन की राजनीति और मजबूत विपक्ष जैसे कई फैक्टर काम करते हैं। फिलहाल ये पूरा मामला अटकलों और चर्चाओं के दौर में है और आने वाले दिनों में जेडीयू और एनडीए की बैठकों के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि निशांत कुमार को वास्तव में कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन इतना तय है कि अगर वो एक्टिव राजनीति में कदम रखते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या सच में निशांत कुमार अपने पिता की विरासत संभालते हैं या फिर बिहार की राजनीति कोई नया मोड़ लेती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।